नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर। मेरा नाम है रिचा। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज कक्षा 8 का अध्याय 8। यह सबसे कठिन समय नहीं, लेक्चर 1। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लीजिए। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स निकालिए। आप पढ़ेंगे उसमें चैप्टर 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों ये कविता है, ठीक है। हम आज कविता पढ़ेंगे, तो इस कविता में आप बहुत इंजॉय करोगे और आप इसको लर्न भी करोगे। बहुत आपको इस कविता में मजा आने वाला है। आप बहुत इंजॉय करोगे और आपको इस कविता को याद भी करना है, ठीक है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो कविता है इसका नाम क्या है। इस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं, ठीक है। और इसे लिखा किसने है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका नाम है जो इनकी लेखिका है, जो ये कविता जिसने लिखी है उनका नाम है जया जादवानी। देखिए आप सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है ना, जया जादवानी। ओके, ये देखिए जया जादवानी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए, अध्याय 8। और अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। आप ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे और खुद भी मन मन में उसे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती जो हमने नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कि ये अभी कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। और अभी भी झड़ती हुई पत्ती, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। आप बीच में कठिन शब्द भी लिखते जाएं, ठीक है, और उसको पढ़ते जाएं। चोंच, और बच्चों आप भी इस कविता को पढ़ें, चोंच, ठीक है। पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अब क्या बोलता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में एक तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी क्या है, भीड़ है स्टेशन पर। तो आप बच्चों देखते हैं कि आज भी स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य तक मतलब अपनी जगह पर, डेस्टिनेशन, जहां पर उसे पहुंचना है, ठीक है। तो अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य, गंतव्य। तो अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। जहां पर कोई क्या कर रहा होगा, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। और अभी भी कोई ना कोई प्रतीक्षा, इंतजार
कर रहा होगा और अभी भी कोई किसी को ये कहता होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, सूरज ढलने का वक्त हो गया, कि जल्दी आ जाओ अब, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, और अभी भी कहा जाता है उस कथा का, उस कहानी का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। जो बूढ़ी नानी क्या सुना रही है? सदियों से, काफी समय से वो कहानी सुना रही है। उस कथा का आखिरी हिस्सा आज भी सुनाया जा रहा है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस, और दुनिया के तमाम जो बच्चे हैं उनकी बस अभी भी आती है। ठीक है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, कि आज भी क्या होता है, रेलगाड़ी आती है, आज भी क्या होता है, वहीं इंतजार होता है, आज भी प्रतीक्षा की जा रही है कि सूरज डूबने से पहले आ जाना, और सूरज डूबने का वक्त हो गया है, जल्दी आ जाना। और बूढ़ी नानी आज भी कहानी सुना रही है सदियों से, जो पहले से ही सुनती आ रही है। दुनिया के वही तमाम बच्चे आज भी बस से आते हैं और अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। ठीक है, नहीं है यह सबसे कठिन समय। इसलिए कवि क्या कहता है, कवि क्या कहते हैं कि अभी ये सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ही आपकी कविता खत्म होती है। तो चलिए अब हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यहाँ पर बच्चों ये कविता आपकी समाप्त होती है। इसको लिखा है जया जादवानी ने, और इस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आपको क्या करना है, ये कविता आज याद करनी है और अपनी अपनी कॉपीज में लिखनी भी है। और जो इसके कठिन शब्द है वो हम अभी लिख लेते हैं। जैसे प्रतीक्षा अभी हमने लिखा था, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, कुछ अंतरिक्ष हो सकता है कठिन शब्द, अंतरिक्ष, ठीक है। और हिस्सा आखिरी, तो ये सारे शब्द आपको कठिन शब्द जो हैं अपनी कॉपीज में नोटबुक्स में लिखने हैं, और आपकी नोटबुक्स चेक भी होंगी। ठीक है ना बच्चों। डूबने, गंतव्य तो हमने लिख लिया, डूबने, स्टेशन,
चोंच, चोंच तो हमने लिख लिया है ना। चलो, झरती, झरती, झरती। ठीक है, तो ये कुछ कठिन शब्द हमने लिखे हैं, ये भी आप उच्चारण करेंगे और इन्हें अपनी नोटबुक्स में आज लिखेंगे। और कविता भी छोटी सी कविता है, तो आप इसको याद भी करेंगे और लिखेंगे। और आशा करती हूँ आज आप सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा। ये कविता इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी रोचक भी है और सुनने में भी बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया इसमें। तो आप सभी बच्चे इसको लर्न करिएगा और आप लिखिएगा। ठीक है बच्चों? तो और आपको कठिन शब्द जरूर याद करने हैं, लिखने हैं और उनको बोलना है। सबसे ज़रूरी उनको उच्चारण करना आपको सीखना है और ज़रूर से इनकी मात्राएं उनको ठीक से लगाना है। ठीक है, तो आज आपका यही गृह कार्य है बच्चों। तो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी बच्चे अपना ज़रूर से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।